नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज का हमारा जो सेशन है बड़ा यूनिक सा सेशन है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं, अपने सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको याद रखना है, एसएससी मेकर की जो टीम है आपके लिए लेके आई है, क्या आपके लिए लेके आई है, आपके लिए लेके आई है संकल्प बैच। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है संकल्प बैच। और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चले जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं जी, इसका आंसर जो है ना, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद बनाने की सारे आप लोग जो ना उसके बाद बनाने की कोशिश करो क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं अगर सिंपल लैंग्वेज में, ये सिंपल लैंग्वेज में कहना क्या चाह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस वाले वर्ड से आपका ये वाला वर्ड बन रहा है, जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको बताना है रिपोर्टर से आपका नेक्स्ट वाला वर्ड क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखें आपका जो है ये वाला क्वेश्चन जो है एनालॉगी अल्फाबेट का क्वेश्चन है। और जब भी एनालॉगी अल्फाबेट का क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो। आपका वर्ड दिया क्यों, यू के बाद आई के बाद आपका क्या, आई के बाद आपका सी के बाद आपका के के बाद ई के बाद आर। इससे जो नेक्स्ट वाला वर्ड बन रहा है ना, इससे जो नेक्स्ट वाला वर्ड बना है इसके जस्ट नीचे लिख लो। यहां पे आपका क्या बना, टी के बाद आपका जी के बाद आपका क्या है एम के बाद ई के बाद आपका के, ई के बाद आपका क्या है, ई के बाद आपका के है, के बाद डब्लू के बाद एस। अब जितने भी मेथड लग सकते हैं सारे के सारे मेथड लगाओ। ठीक है, और मेथड कब तक कामयाब होगा, जब वहां पे कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस का मतलब पता है ना, या तो चीजें रिपीट में होंगी या कोई चीज सीरीज में चलेगी। चलो जी यहां से करते हैं। पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड, पहले लेटर की पहले से कंपेयर। फॉरवर्ड मेथड का मतलब पहले लेटर की पहले से कंपेयर। देखो क्यू का नंबर 17 और टी का नंबर 20, तो क्यू से टी पे जाओगे कितना बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा आपका 3। कितना बढ़ेगा 3। यू का नंबर 21 और जी का नंबर क्या है, जी का नंबर 7। बहुत बड़ा गैप है, और जब जब गैप बढ़ाओ वहां पे आपका लॉजिक फेल होगा, वहां पे आपका मेथड फेल होगा, तो यहां पे फॉरवर्ड मेथड तो नहीं लगेगा। अब दूसरा मेथड है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का मतलब पहले वाले लेटर की कंपेयर लास्ट वाले से और लास्ट वाले लेटर की कंपेयर पहले वाले से करके देखो। और यहां पे भी देखो कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनेगा। यहां से देखो क्यू का नंबर, आप मुझे बताओ क्या होता है, क्यू का नंबर 17 और एस का नंबर 19, तो यहां पे कितना बढ़ रहा है 2। लास्ट वाले लेटर की पहले से कंपेयर आर, देखो आर का नंबर 18 और टी का 20, यहां भी क्या हुआ, यहां भी आपका 2 बढ़ रहा है। अब देखो इस वाले लेटर की कंपेयर क्या, लास्ट वाले से पहले यू का नंबर 21 और डब्ल्यू का नंबर 23, यहां पे भी डब्ल्यू 2 बढ़ रहा है। ई की कंपेयर जी से करी, यहां पे ई का नंबर 5, जी का 7, यहां भी 2 बढ़ा। यहां से देखो आई की कंपेयर के से करोगे, आई का नंबर 9, के का 11, यहां भी 2 बढ़ा। के की एम से करी तो यहां पे भी 2 बढ़ेगा, और सी बचा और यहां पे ई बचा, यानी कि आमने सामने फेस टू फेस कंपेयर करी, यहां पे भी 2 बढ़ रहा है। देखो आपका सीक्वेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है सर, यहां +2 का सीक्वेंस बन रहा है। अगर सीक्वेंस बना है क्वेश्चन में तो आपका मेथड सही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, आपका जो मेथड यूज हो रहा है रिवर्स मेथड, और लॉजिक क्या लग रहा है +2 का। तो सेम काम आप किसमें कर दो, सेम काम इसमें कर देते हैं, किसमें, रिपोर्ट्स में कर देते हैं। REPORTS इसमें सेम काम करते हैं। यहां से देखो क्या लॉजिक है, आपका लॉजिक है +2 वाला। क्या आपका लॉजिक है, +2 और यहां पे आपका सारे में क्या है +2 वाला। और मेथड कौन सा, रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड का मतलब पहला वाला लेटर जाएगा सबसे लास्ट वाले की जगह। देखो आर का नंबर 18 और 18 में 2 जोड़ा आपका 20 बना, 20 पे टी। चलो जी एस आएगा सबसे पहले नंबर पर, एस का नंबर 19 में 2 जोड़ा 21 और 21 याद है अंडर 21। तो देखो वी वाला ये तो होगा नहीं। चलो जी आप देखो लास्ट में यू और टी देखो अब 3 हो सकते हैं। चलो जी इस वाला चेक करते रहे करो। ठीक है, ये वाला इससे जस्ट
लास्ट वाले से पहले आएगा, ई का नंबर 5 और यहां पे 2 जोड़ा 5 और 2 7, आपका क्या बना जी। तो देखो टी जी, लास्ट में टी जी है, इसमें लास्ट में टी एच है, तो ये भी आपका ऑप्शन हट गया। और देखो ये वाला आपका कहां जाएगा, ये वाला आएगा पहले से बाद में, पहले वाले लेटर के जस्ट बाद। टी का नंबर आपका 20, 20 और 2 22, 22 पे आपका वी बनेगा, ठीक है, 22 पे आपका वी बनेगा। ऐसी आपका ये आर वाला इधर आएगा इसकी जगह, आर का नंबर 18, 18 2 20 पे टी, पी आएगा आपका इधर वाला 16 और 2 18, 18 पे आपका आर। और देखो ये जस्ट सामने आएगा 15 और 2 17, 17 पे आपका क्यू। तो देखो क्या बना आपका, देखो पहले का आंसर क्या बन के रेडी हुआ, यूवीटी क्यू आर जी और आद में लास्ट में टी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा। चलें जी बताएं जी क्या होगा। देखिए ध्यान से देखो, इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है, यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताएं जी क्या होगा। देखो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए पहली अप्रोच होती है गैप वाली। अगर गैप छोटे छोटे हैं तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वहां से आपके चांस है बनाने की। अगर यहां से देखो, मैं यहां से देखो गैप की अगर मैं बात करूं 56 और 68 में गैप, देखो गैप कैसे निकालते हो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लो। 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, और यहां से देखो 6 में से 5 गया कितना बचा 12, यहां 12 का गैप है। अब देखो यहां से इस वाले गैप की अगर मैं बात करूं तो 176 में से 128 माइनस करो। देखो 6 में से 8 जा नहीं सकता, एक इधर लिया 16, 16 में से 8 गए, आपके बचे 8। चलो जी एक इधर लिया था तो 6 बचे, 6 में से 2 गए, यहां पे 4 बचा, और 1 में से 1 गया 0, यहां पे 48 का गैप है। यहां से देखो कितने का गैप है, यहां पे देखो 6 में से 6 गया आपका 0 बचा, ठीक है, 6 में से 6 गया 0 बचा, 3 में से 7 जा नहीं सकता, एक इधर लिया तो 13 में से 7 गए, कितना बचे 60। अब देखो यहां से जो है क्या कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है, अभी तक आपका कोई सीक्वेंस नहीं बना। और जब जब कोई सीक्वेंस ना बने गैप वाले से, तो आप जो है एक बार और गैप ले लिया करो, हो सकता है क्वेश्चन डबल गैप का हो। देखो 48 से 60 कैसे बन रहा है 12, तो यहां से आपका अगले वाला जो गैप आ रहा है, अगले वाला गैप आपका डबल गैप 12 का आ रहा है। तो देखो यहां से जो है ना, यहां से आपका देखो ये वाला नंबर आपको चाहिए, तो देखो यहां से अगला वाला गैप, इसमें भी आप क्या काम करो, डबल गैप आपका कितने का आना चाहिए, ये वाला भी 12 का आना चाहिए। आप मुझे बताओ 48 से 60 कैसे बना, आप कहोगे 48 में गैप जोड़ा सर, 48 और 12 में ये गैप जो नंबर है ना ये जोड़ा तो 60 बना। सेम उसी के अकॉर्डिंग, सेम उसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर ये वाला गैप चाहिए तो इसमें ये जोड़ोगे, 12 और 12 क्या बना 24, तो यहां पे देखो 24 आएगा, और जब 24 आएगा तो जब भी तो आपका 12 और 24 में डिफरेंस कितने का होगा 12 का। अगर आपको ये वाला नंबर चाहिए तो क्या काम करोगे, ये 68 में ये वाला गैप जोड़ दो, तो 68 में ये वाला गैप आपने जोड़ा 24, तो देखो क्या बना 8 4 12 का 2 3 कैरी, 6 और 2 सॉरी 8 4 12 का 2 1 कैरी हुआ, और यहां से देखो 6 और 2 8 और 1 क्या बना 9। यहां पे आपका जो नंबर बनेगा, यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 92 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, लॉजिक है क्वेश्चन में इस वाले में। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या बनेगा। ये देखिए इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार ये पहले के 2 शब्दों में, पहले के 2 वर्ड में जो आपस में रिलेशन है, जो आपस में संबंध है, किले का इमारत से जो संबंध है, सेम वही रिलेशन, सेम वही संबंध आपको बताना है पालकी का किससे होगा। बताएं जी पालकी का किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले रिलेशन देखें। सबसे पहले हमें देखना है इनके बीच रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। आप मुझे बताओ किला और इमारत आपका क्या है, क्या रिलेशन है। तो देखा जाए अगर आपसे मैं बात करूं किले और इमारत में क्या रिलेशन है, किला जो बना होता है बड़ी बड़ी दीवारों और बड़ी बड़ी मीनारों का बना होता है, और उस किले को क्या बोलते हैं आप, इमारत बोलते हो। आपने जितने भी आपने पुरानी चीजें देखी होंगी, पुराने टाइम पे जो भी चीजें बनी है उन सब को आप या तो किला बोलते हो या उसको बोलते हो क्या, किला। किसका बना होता है किला, बड़ी बड़ी दीवारों का और बड़ी बड़ी इमारतों का बना होता है, इसलिए किले को आप इमारत भी कहते हो। ठीक उसी प्रकार आपको बताना है पालकी को क्या कहा जाएगा।
पालकी को क्या कहा जाएगा? एक प्रकार से ये दोनों वर्ड आपके सिनोनिम्स हैं, एक प्रकार से ये दोनों वर्ड आप बोल सकते हो, एक प्रकार से दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आप मुझे बताओ पालकी का पर्यायवाची आप ऐसे भी बोल सकते हो, पालकी का सिनोनिम्स क्या होगा? कार होगा, मोटर होगा, ट्रक होगा या कार होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पालकी क्या होती है और किस यूज में पालकी का यूज क्या होता है। देखो पुराने टाइम पे देखा जाए पालकी का यूज किस लिए होता है? पालकी का यूज जो है ना, जो आपकी जो नई नई शादी होती थी उसमें जो आपकी जो वो होती थी, क्या होती थी, जो मैरिड लड़की होती थी, जो विवाहित कन्या होती थी, उसको जो है ना, उसको अपने घर से ससुराल तक जाने के लिए पालकी का यूज किया जाता था। मतलब कि नई वधू को अपने मतलब कि दूसरे के घर जाने के लिए, जो उसका हस्बैंड है उसके घर पहुंचने के लिए किसका यूज किया जाता है? पालकी का। और आप मुझे आज के टाइम पे बताओ, क्या आपका जो है नई विवाहित जो कन्या होगी, कन्या को जो है, कन्या का अपने घर से जाने के लिए जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी जिसके साथ हो रही है, किसका यूज किया जाता है? किस वाहन का यूज किया जाता है? यहां पे ट्रक का यूज किया जाता है। क्या नई नवेली दुल्हन क्या आपकी ट्रक से आती है? नहीं जी। क्या नई नवेली दुल्हन मोटर से आती है? मोटर में तो आपका ट्रक भी आता है, कार भी आती है, आपकी बाइक भी आएंगी, सारी मोटर में आती है आपकी। क्या बाइक से दुल्हन को ले जाते हैं? नहीं जी। आप कहोगे एकमात्र आप यहां पे जिस प्रकार पालकी से विवाहित दुल्हन को नई दुल्हन को मतलब ले जाया जाता था, ठीक उसी प्रकार करंट टाइम में अगर देखा जाए तो वो किसके थ्रू जा रही है आजकल? जो है नवविवाहित दुल्हन किसके थ्रू जाती है? कार के थ्रू। सबको पता होगा, मुझे पता है सबका आंसर इसका करेक्ट ही आएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बनाने की कोशिश करना। इसने कहा है कि निश्चित कोड भाषा में 375 को क्या लिखा जाता है? 375 को लिखा जाता है 42। आगे कहा है 784 को लिखा जाता है 40। तो उसी लैंग्वेज में, उसी कोड भाषा में आपसे पूछ रहा है 465 को क्या लिखा जाएगा? बताएं जी 465 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। लॉजिक है क्वेश्चन में, ठीक है, लॉजिक है। ध्यान से क्वेश्चन को बनाना, अपने माइंड के जितने घोड़े हैं ना सारे दौड़ा दो और इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के क्या होगा। ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे लॉजिक क्या है। देखो आपका क्या नंबर है? आपके पास नंबर है 375। क्या है? 375 है और इससे नंबर क्या बन रहा है? 42। देखो 42 नंबर कैसे बना होगा? पहला लॉजिक क्या काम करता है? सारे नंबरों को जोड़ के देख लो, क्या आपका इसके आसपास नंबर आ रहा है? सारे नंबरों को जोड़ूं तो 7 5 12 और 1 क्या बना आपका? 7 5 12, 12 और 3 क्या बना? 16। अब 16 नंबर सारों को जोड़ा और बनाना कितना है? 42। तो इसके नजदीक जाओगे तो देखो, इसके नजदीक जाओ, 16 तिया क्या हुआ? 16 तिया 48 और इसमें से कितना कम कर दो? 48 में से 6 माइनस करोगे तो आपका 42 बनेगा। सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं दूसरे वाले में, 7 और 8 15, 15 4 19, लेकिन यहां पे तो जोड़ने पे ये नंबर ही छोटा आ रहा है, तो ये यहां पे प्लस वाला लॉजिक तो काम नहीं करेगा, प्लस वाला लॉजिक तो काम नहीं करेगा। माइनस वाला करके देख लो कुछ। देखो यहां से देखो लॉजिक क्या, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ये जो पहला वाला नंबर देखो, पहले वाला नंबर कैसे बना? अगर आप दूसरे वाले में से पहला नंबर कम करोगे, 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4। तो देखो आपका पहला नंबर निकला ये। अब क्या काम करो? दूसरे वाले नंबर में से तीसरा वाला नंबर माइनस करो, तो देखो 7 में से 5 गया, क्या बचा? 2। तो इसका मतलब ये नंबर कैसे बना? पहला नंबर ये लिखोगे और दूसरा नंबर आपका ये बना 42। ऐसे समझ में आ गया? ये है लॉजिक। चलो जी यहां से देखो आपका क्या है? आपका नंबर था 784। इससे आपका क्या नंबर बन रहा है? इससे नंबर 14 कैसे बना? पहले दूसरे वाले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस करो, क्या बना? आपका ये 1 बना। फिर दूसरे से तीसरा वाला माइनस करो, क्या बना? आपका 4। तो देखो ये आप लिखोगे क्या? ये आप पहला नंबर आपका 1 बना, दूसरा नंबर आपका 4 बना। सेम लॉजिक किसमें लगा दो? सेम लॉजिक इसमें लगा दो 465 में। तो देखो पहला नंबर कैसे बनेगा? दूसरे वाले नंबर में से पहला नंबर माइनस करो, 6 में से 4 गए, क्या बचे? 2। 6 में से 4 गए, 2 बचे। और दूसरे में से तीसरा कैसे करोगे? दूसरे में से तीसरा माइनस करो, 6 में से 5 गए, 1। तो यहां पे पहला नंबर आपका 2 होगा और दूसरा नंबर 1 होगा, 21। क्या बनेगा? 21 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे दें
सेट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को बनाना। यहां से देखें क्या कह रहा है, इसने कहा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। आपके सामने एक सेट का क्वेश्चन दिया है, ये जो सेट दिए, एक ये सेट दिया है और एक ये सेट है। ये आपसे ये कहना चाह रहा है ये जो आपका जो दोनों सेट हैं, इन दोनों सेट में जो इनके जो अंदर जो नंबर हैं उनके बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन सेम संबंध जो इन दोनों सेट में है, सेम रिलेशन सेम संबंध आपको बताना है किस में होगा। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में। बताएं जी आंसर क्या होगा इसका। चलें, यहां पे आपका 90, 15, आपका 21, 16, 2, 10, इनके बीच सबसे पहले रिलेशन देखें। अब करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास कोई नंबर दिए हैं, अगर वे नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं, एक दूसरे से डिविजिबल हैं, एक दूसरे से विभाजित है, तो उसे जो है एक दूसरे से काट लिया करो। अगर डिफरेंस से करोगे, डिफरेंस से आपका क्वेश्चन ही बनेगा। जैसे देखो 15 से देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, 15 छिक्का क्या होता है 90, 15 छिक्का 90, यहां पे क्या बना 6 बना, क्या बना डायरेक्ट कट रहा है 15 से, और जिस भी नंबर से काटा आपने बीच वाला नंबर इसमें फिर से जोड़ दो, तो देखो आप बीच वाला नंबर जोड़ोगे तो 6 + 15, तो देखो अगला नंबर बन के रेडी हो गया तीसरा वाला, 15 6 21, बना नहीं बना। बीच वाले नंबर से पहला वाला नंबर कट रहा है और उसमें जो है बीच वाले नंबर में जो नंबर काट के आया वही ऐड करोगे, अगला मिल जाएगा। देखो 2 से डिवाइड करोगे, 2 अट्ठे क्या बना 2 अट्ठे 16, और यहां से देखो 10 कैसे बनेगा, जो नंबर आपने जो है काट के आया आपका क्या है 8, और बीच वाला नंबर जो था आपका क्या था 2, इन दोनों को जोड़ो अगला नंबर मिलेगा 8 और 2 10, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सेम लॉजिक लगा के देखो, आपका सेम लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है। चलो जी पहले में लगाते हैं। देखो इसमें देखो ये वाला नंबर बनाना 16, देखो यहां से देखो 20 से ये वाला नंबर कट करा पहले वाला, 20 चौक क्या हो गया 80। अब आप काम करोगे 20, जो बीच वाला नंबर था उसमें जो कट करने के बाद नंबर आया जोड़ो, तो 20 अर्चकार क्या बना आपका 24, यहां तो आपका 24 बन रहा है, जबकि बनना 16 चाहिए तो ये तो आ ही नहीं रहा। चलो जी बीच वाले नंबर से आप पहला वाला नंबर काटो, 6 से ये वाला कट नहीं होगा, 6 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां से ऑप्शन सी वाला अगर मैं लूं, आपका क्या है 46, इसके बाद 23 और आपको बनाना क्या 25। चलो जी बना के देखते हैं। देखो इससे काटोगे 23 दूनी क्या हुआ 23 दूनी 40, जो काटने पे नंबर आया वो और बीच वाला नंबर जो है वो, दोनों को ऐड करने पर तीसरा नंबर बनेगा 23 दूनी 25, ये भी 25 ये भी 25, बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है, आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है सीरीज, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ी ट्रेंडिंग में है आपका। चलिए जी इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें पहले। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई श्रेणी पूर्ण होगी। यानी कि आपसे कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लेने पर, मतलब कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक वाले स्पेस है आपके जगह है, इन पे आप जो है कौन सा ऑप्शन भरोगे जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। और सीरीज कंप्लीट कैसे होती है, सीरीज में कोई ना कोई सीक्वेंस चलता है। सीक्वेंस, अब आप पूछोगे सर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है या तो कोई ना कोई चीज बार बार रिपीट होगी या किसी ना किसी चीज की सीरीज चलेगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन है, बनाने का तरीका सिंपल सा है, जितने भी लेटर हैं और साथ ही साथ जितने भी एक खाली स्थान है, मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक वाले स्पेस हैं, इन सारों को काउंट कर लो एक बार। देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने आए काउंट करने पे आपके आए 20। अब इसके पेयर बना लो, जोड़े बना लो। याद रखना 2-2 के पेयर मत बनाना। पेयर कैसे बनाते हो, अब ये देखो कि आपके पास ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसमें आपके पास जिसके टेबल में 20 आता है, या ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 को पूरी तरीके से डिविजिबल करे, मतलब कि विभाजित करे। 2 कभी नहीं लेना। तो देखो एक तो आपका देखो 4 कर सकता है, एक आपका 5 कर सकता है, 5 के पाड़े में भी आपका 20 आता है, और एक 10 आता है। ज्यादा बड़ा वाला पेयर मत लेना, तो 10 वाला मत लो। तो या तो आप जो है इस वाले क्वेश्चन को 4-4 के पेयर बना लो, टुकड़े बना लो, और वहां से कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, या फिर 5-5 का। ठीक है, ये तो दोनों चेक करने पड़ेंगे, या तो 4-4 से क्वेश्चन बनेगा या 5-5 से। पहली अप्रोच आपकी बड़े वाले, आपकी जो बड़ा वाला आपका पेयर आए उस पे पहली अप्रोच लगाते हो। 99% केस में वही आंसर आ जाता है, उससे आंसर आ जाता है। यहां से देखो 5-5 पे आपका क्या करो, कट लगा दो। 5-5 जहां पे 5 लेटर है वहां पे कट लगाओ। 1 2 3 4 5, 5 एक कट लगाया,
3 और 2 5 है, कट लगाया। देखो यहां से देखो आपका 3 और 2 5 है, आपका 3 और 2 5 कट लगाया। अब देखो एक दूसरे से कंपेयर करके कोई ना कोई देखो सीरीज बनती नजर आ रही होगी। अगर मैं पहले और लास्ट वाले पार्ट की कंपेयर करूं, देखो यहां पे डी के बाद में देखो, डी के बाद में के के बाद में देखो इसमें क्या आ रहा है एच। तो देखो यहां पे देखो डी के बाद में के, तो के बाद में इसमें भी क्या आएगा, एच आएगा। चलो जी आगे देखो, एच से पहले क्या आ रहा है, ई। एच से पहले इसमें ई दिया है, लेकिन यहां पे देखो पहला लेटर बी है, दूसरे वाले में देखो तो पहला लेटर एफ है। तो देखो पहले वाला लेटर चेंज हो रहा है, लेकिन लास्ट के 4 लेटर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको हिंट मिलना स्टार्ट हुआ कि लास्ट के 4 लेटर तो सेम होंगे, ठीक है, और पहला लेटर चेंज हो रहा है। तो देखा यहां जाए, यहां से देखो, यहां पे आप मुझे बताओ, यहां से आप मुझे बताओ एच के बाद देखो इसमें एच के बाद ई है, तो इसमें भी एच के बाद आपने क्या ऐड किया, ई। चलो जी आगे बात करते हैं, एच के बाद इसमें के है, तो देखो इसमें भी एच के बाद के ऐड किया, लेकिन आपका क्या हुआ, लास्ट के 4 लेटर तो सेम है, पहले लेटर में चेंज हो रहा है। तो देखो पहला वाला लेटर में चेंज क्या है, पहले वाले लेटर में सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो बी का नंबर 2 और यहां से बी से आप कंपेयर करो पहले लेटर की, पहले से बी का नंबर 2, एफ का नंबर 6, तो पहले से आप देखो इससे यहां पे जा रहे हो, कितना बढ़ रहा है आगे की तरफ 4। पहले लेटर की कंपेयर पहले से एफ की जे से करोगे, एफ का नंबर 6, जे का 10, तो यहां भी कितना बढ़ा, 4। तो इसका मतलब सीक्वेंस बन रहा है, पहले लेटर जो बन रहा है वो 4 बढ़ के बन रहा है, 4 आपका जो है इंक्रीज करके बन रहा है। तो जे से अगला वाला जो अगला वाला पार्ट है उसका पहला लेटर भी 4 बढ़ के बनेगा। जे का नंबर 10 और 10 में 4 जोड़ा 14, 14 पे याद है ना, 14 नवंबर से क्या आता है, एन आता है। तो यहां पे अगला लेटर आएगा एन। तो यहां पे देखो क्या क्या आपने ऐड किया इन फिलिंग द ब्लैंक की ब्लैंक वाली जगह पे आपने क्या ऐड किया, एच। एच के बाद आपने ऐड किया ई, ई के बाद आर, आर के बाद आपने एन ऐड किया। तो यहां से देखो क्या आंसर बना, एच ई आर एन। एच ई सॉरी आर नहीं है, के है ये, एक सेकेंड, एच ई ये वाला क्या है आपका, के है, क्या है आपका के, एच ई के एन आपका क्या बना, एच ई के एन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। छठे का क्या बन गया आपका, बी बना। चलिए जी 7 वाला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का नाम मैंने दिया है जहर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन है। आपका ब्लड रिलेशन का कोडिंग ब्लड रिलेशन है, जिसे देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बवाल आ गया, पता नहीं क्या आप लोगों ने देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आजकल याद रखना, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम आए, ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो ये फेवरेट है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ना कुछ क्वेश्चन पूरा पढ़ना। सबसे पहले जो आपकी जो इक्वेशन दी है ना, सबसे पहले नीचे आ जाओ और देखो पूछना क्या चाह रहा है। आपके सामने एक इक्वेशन है और इसमें आपसे पूछना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो इक्वेशन है इससे आपको फैमिली ट्री बनाओ सबसे पहले, और ये आपको बताना कि ये जो स्टेटमेंट में ऑप्शन में इनमें से आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में सारा खेला जो है ना, सारा खेला है सिंबलों का। सिंबल को ध्यान से देखना, क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना। देखो अब कैसे बनाओगे, देखो पहला वाला सिंबल पकड़ते हैं, पहला वाला खेला कौन खेल रहा है, तो देखा जाए पहला वाला जो खेला खेल रहा है परसेंटाइल खेल रहा है, और किसके बीच है, आर और टी के बीच परसेंटाइल है। अब देखो परसेंटाइल का मीनिंग देखो क्या है, देखो ए परसेंटाइल, बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन है। ए कौन है, बी की बहन, यानी कि परसेंट। देखो इसका मतलब समझ जाओ, मतलब इसका यह है परसेंटाइल से पहले जो भी आ रहा है, जो भी लेटर या व्यक्ति आ रहा है, बहन है किसकी, इधर वाले की। तो परसेंटाइल से पहले देखा जाए कौन आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है बहन है किसकी, इधर वाले की। और इधर आपका कौन है, मुझे ये बता दो, इधर कौन है आपका टी। तो आर बहन है किसकी, टी की। तो देखो आर अगर बहन है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, माइनस लगा दोगे। और टी की बहन है तो आर और टी के बीच में ये वाला जो सिंबल है भाई बहन वाला, तो आर और टी के बीच में भाई बहन वाला रिलेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला वाला खेला किसका है, अगला वाला खेला खेला जा रहा है टी और जेड के बीच, और खेल कौन रहा है, ये एंड का सिंबल खेल रहा है। अब एंड के सिंबल का मतलब देखो क्या होता है, देखो ए एंड बी का अर्थ है ए जो है बी की मां है, मतलब कि एंड के सिंबल से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो मां है किसकी, इधर वाले की। तो देखो एंड के सिंबल से पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इसका मतलब टी मां किसकी है, इधर वाले की। और इधर वाला कौन है, जेड। तो टी मां किसकी है, टी अगर मां है तो
जेंडर क्लियर माइनस, और किसकी मां है, जेड की। अगर ये मां है तो जेड इसका बेटा या बेटी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक सिंपल सा है, देखो ये वाले सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। चलो जी अगला वाला खेला खेला जा रहा है आपका जेड और एस के बीच, और सिंबल कौन सा है, खेला कौन खेल रहा है, डॉलर वाला सिंबल खेल रहा है। देखो डॉलर का मतलब पढ़ लो क्या है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, मतलब कि डॉलर से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो भाई है किसका, इधर वाले का। तो देखो डॉलर से पहले कौन आ रहा है, जेड, तो जेड भाई है किसका, इधर वाले का, मतलब कि जेड भाई है। अगर जेड भाई है तो क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, जेंडर क्लियर। और किसका भाई है, देखो एस का भाई है, तो जेड और एस के बीच भाई बहन वाला आपका रिलेशन वाला सिंबल। चलो जी अगला देखो खेला खेला जा रहा है एस और वी के बीच, और खेल कौन रहा है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब देख लो क्या है, एट द रेट का मतलब है ए जो है बी का बेटा है। एट द रेट से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो बेटा है किसका, इधर का, इधर वाले का। तो एट द रेट से पहले एस आ रहा है, तो इसका मतलब एस बेटा है किसका, इधर वाले का, और इधर आपका कौन है, वी, तो ये वी का बेटा है। अगर मैं पहले आपसे फैमिली ट्री में बात करूं, यहां से आप मुझे ये बताओ जेड की माता कौन है, जेड की माता टी है। यहां से अगर मैं बात करूं एस की, देखो जब जेड की माता टी है तो एस की भी माता टी होंगी, क्योंकि जेड और एस आपस में भाई हैं। आप मुझे बताओ एस जो है बेटा किसका है, टी का। भाई एक व्यक्ति बेटा कितने का हो सकता है, दो का, अपनी मम्मी का और पापा का। मम्मी ऑलरेडी आपके पास है इसके, तो इसने कहा जो है आपका एट द रेट का मतलब है क्या, एस बेटा है किसका, इधर वाले का, तो एस बेटा हुआ वी का। एस जो है आपका टी का तो ऑलरेडी बेटा है, अगर वो वी का भी बेटा है इसका मतलब क्या है, वी उसके कौन है, फादर। और फादर का मदर के साथ कौन सा रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन होगा। तो आप जो है वी को यहां रखोगे, और अब देखो क्या हुआ, वी की पत्नी टी है, और देखो वी का बेटा जेड और एस होगी। अगर ये माता है तो ये आपके कौन हुए, ये आपके हुए पिता, पिता है तो जेंडर क्लियर। चलो जी फिर से जो खेला 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 गया आपका वी और सी के बीच खेला गया, किसने खेला, एट द रेट। तो देखा जाए एट द रेट का मतलब क्या है, वी जो है बेटा है किसका, इधर वाले का, तो वी अगर बेटा है किसका, आपका किसका है, सी का। तो देखो ये वाला सिंबल लगाओगे, इस सिंबल में नीचे संतान, ऊपर माता पिता। चलो जी अगला खेला क्या है, अगला खेला खेला जा रहा है सी और वाई के बीच, और खेल रहा है परसेंटाइल का सिंबल। देखो परसेंटाइल के सिंबल का मतलब पहले हमने पढ़ा था, ए परसेंटाइल बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब कि परसेंटाइल से पहले जो भी लेटर आ रहा वो बहन है। परसेंटाइल से पहले लेटर आया सी, और बहन किसके, इधर वाले की, और इधर वाला आपका हुआ वाई। पूरा आपका फैमिली ट्री बनके रेडी हो गया। अब देखो आपने फैमिली ट्री बना लिया, अब देखो कौन सी स्टेटमेंट होंगे। देखो पहली स्टेटमेंट क्या कही है, सी जो है जेड क्या, जेड की पैतृक दादी है। बस सी जो है जेड की दादी, जेड की दादी कौन होगी, जेड के पिता की मम्मी। देखो जेड का पिता कौन है, ठीक है, जेड का पिता कौन है मुझे ये बताओ, जेड का पिता कौन है, जेड का पिता वी है, और इसके पिता की मम्मी कौन है, इसके पिता की माता कौन है, सी। तो इसका मतलब सही हुआ। भाई दादी कौन होगी, भाई क्या सी दादी है, बिल्कुल दादी है। क्यों, जेड का पिता वी है और इसके पिता की मां कौन है, सी, बिल्कुल दादी है, तो ये तो रोंग नहीं हुई। चलो जी अगला वाला पढ़ता हूं, वी जो है जेड का पिता है। देखो क्या वी आपका जो है जेड का पिता है, बिल्कुल जी, जेड बेटा टी का भी है और जेड बेटा वी का भी है, और वी क्या है आपका जो है वी इसका क्या है, पिता, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। चलो जी अगली स्टेटमेंट बात करते हैं, देखो डी वाली, टी जो है एस की मां है। क्या एस की मां कौन है, टी है। देखो जब जेड की मम्मी टी है, तो देखो जब जेड की मम्मी टी है तो एस की भी क्यों होंगी टी, क्यों क्यों होंगी, क्योंकि जेड और एस भाई हैं, बिल्कुल करेक्ट है भी। आगे ये वाला चेक करते हैं, क्या टी जो है सी की बेटी है, क्या टी सी की बेटी है। हाँ जी, टी जो है सी की बेटी नहीं है, सी की बहू है। क्यों, सी का बेटा वी और इसके बेटे की बहू क्या है, इसके बेटे की वाइफ है, तो सी जो है टी जो है सी की बेटी नहीं है, बहू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबसे रोंग है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, जहर वाला क्वेश्चन जो है आपने क्या करा, आपने जहर वाला क्वेश्चन कर लिया। चलो जी बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। आपसे कहा है असंगत शब्द का चयन करें। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कोई ना कोई रिलेशन होगा। एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी सारों से डिफरेंट है, वो आपको बताना है। वर्ड है हिरण, शावक,
बछड़ा, मेमना। तो देखा ध्यान से, अगर देखोगे नीचे के तीनों वर्ड ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों जो है ना किसी जानवर के, किसी ना किसी एनिमल के जो बच्चे हैं। देखा जाए शेर, शावक किसके बच्चों को कहा जाता है? लोयन के जो बच्चे होते हैं, शेर के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है शावक। चलो जी, बछड़ा जो आपके काऊ के जो आपका जो है गाय जो है, आपका जो है गाय जो है उसके बच्चे को क्या कहा जाता है? गाय के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। जो आपकी बकरी, बोट्स जो होती हैं, जो आपकी बकरी होती हैं, बकरी के बच्चों को मेमना कहा जाता है। जबकि हिरण अपने आप में किसी का बच्चा नहीं है। तो सबसे डिफरेंट वाला क्या हुआ? सबसे डिफरेंट वाला हो गया ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा? देखते ही आना चाहिए, फिगर वाला क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर करो। देखो इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई आकृति का अनुक्रम पूर्ण होगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे ये जो फिगर है ना, इन फिगर में कोई ना कोई सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस का मतलब कोई ना कोई सीरीज चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है। तो इस फिगर में आपको ये बताना है, यहां पे जो चौथी वाली फिगर आएगी, इस फिगर में कौन सा ऑप्शन आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या है। चलें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी? मैं बात करता हूं सर्कल की। देखो सर्कल पहले यहां था, फिर सर्कल कहां गया? सर्कल उठ के ऐसे गया। तो देखो सर्कल हो क्या रहा है? सर्कल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सॉरी, सर्कल की बात नहीं, एरो की बात कर रहा हूं, सॉरी। ठीक है, ये जो एरो है, एरो पहले ऐसे था, पहली कंडीशन एरो की ऐसी थी, दूसरी वाली कंडीशन में एरो ऐसा आया। मतलब कि एरो क्या हुआ? एरो जो घूमा आपका ऐसे घूम रहा है। एरो आपका चल रहा है, एरो के साथ साथ पूरी फिगर चल रही है क्लॉकवाइज। पूरी फिगर जो चल रही है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो देखो आपका अगले में देखो ऐसे ऐसे घूम रही है। देखो ऐसे था, इससे ऐसे मुड़ा, ऐसे हुआ। इसके बाद देखो एरो कैसे हुआ? एरो आपका ऐसे खड़ा हुआ। तो अगले वाले फिगर में एरो के साथ जो ये फिगर आपकी घूमेगी, एरो ऐसा जाना चाहिए। तो देखो आपका एरो जो आना चाहिए, एरो आना चाहिए इस वाली से में, आपकी क्लॉकवाइज फिगर घूमेगी। तो देखो किसमें आपका एरो ऐसा है, एरो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। आप देखो एरो वाले के साथ साथ चेंज देखो, आपका देखो ये फिगर देखो, यहां से पकड़ी ऐसे घूमी, इसके बाद फिर यहां से पकड़ी ऐसे घूमी, इसके बाद यहां से पकड़ोगे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी इस वाली शेप में। और ये ब्लैक वाला क्या है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट नीचे आएगा। देखो जैसे ऐसे से आपका जो है ये ऐसा है ना, ऐसे जैसे ही आपका घूमेगा तो ये आपका जो है, ये आपका मून जो है ये भी नीचे की तरफ घूमेगा और ये ब्लैक वाला नीचे आएगा। तो ब्लैक वाला नीचे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 9 का क्या बना? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका नाम आपको पता ही है, स्पेशल कतई जहर क्वेश्चन आपके सामने है। सीटिंग अरेंजमेंट का कतई जहर वाला क्वेश्चन है। और कतई जहर वाले क्वेश्चन को मुझे पता है आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, आप जहर वाले क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना दोगे। जहर वाला जो क्वेश्चन होता है उसका सारा खेला का काम, उसका सारा खेल जो खेलता है वो खेलता है आपका लेफ्ट हैंड। याद रखना सीटिंग अरेंजमेंट में जब भी लेफ्ट या राइट आपको करना हो तो याद रखना आपको लेफ्ट हैंड का यूज करना है। और लेफ्ट हैंड का यूज कैसे करना है? लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर जिधर वो देख रहा है उधर, हथेली मतलब राइट और नाखून मतलब लेफ्ट। बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन को बनाओगे, एक एक लाइन पढ़ो और बनाओ। इसने कहा AEIOUHFW किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि 8 व्यक्ति बैठे हैं। एक आपकी कौन सी आपकी टेबल है? गोलाकार सर्कल वाली। तो ये आपने बनाई टेबल सर्कल वाली और 8 व्यक्ति बैठे हैं। और यहां पे मेंशन नहीं किया उनका फेस अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ या नहीं। याद रखना जब भी किसी क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि उनका फेस सेंटर की तरफ है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप जो है सबका फेस सेंटर की तरफ मान लो। तो 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्ति बैठा लो। आप ये बैठाए आपने 8 व्यक्ति। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं तो 8 व्यक्ति बैठा लो। चलो जी, ये आप बैठा रहे हो 8 व्यक्ति। चलो जी बैठाते हैं, यहां पे हम बैठाते हैं 8 व्यक्ति। चलो ये आपने बैठाया, इसके बाद आपने ये बैठाया, इसके बाद एक आपने ये बैठाया। अब देखो ये जो है ना सारे के सारे कैसे बैठे हैं? सारे के सारे बैठे हैं आपके जो है दक्षिणावर्त, मतलब कि क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब इंग्लिश में देखा जाए कि क्लॉकवाइज बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? क्लॉकवाइज। और यहां पे क्या है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में, सर्कल वाले में या किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन दे दे तो आप एक काम करो, अगर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सीखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन की जिक्र करे, डायरेक्शन को मेंशन करे, देखो इस वाले में डायरेक्शन दी है, दिशा दी है, तो आप एक काम कर लिया करो, अंदर एक बेसिक
फिगर बना लिया करो। बेसिक फिगर याद है ना, बेसिक फिगर कैसे आता है? बेसिक फिगर बनता है यहां ऊपर उत्तर, नीचे आपका दक्षिण, इधर आपका पूर्व, इधर आपका पश्चिम होता है। ये किसके बीच है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। ये आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ वेस्ट के बीच में होगी। ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट साउथ के बीच में है, और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये बेसिक फिगर आपका डायग्राम बना लिया। अब देखो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते चलते हैं। चलो जी आगे देखते हैं। इसने कहा ओ और एफ आपस में स्थान बदल लेते हैं। देखो ओ और एफ ने आपस में स्थान बदला बाद में। चलो जी इस वाली लाइन का यूज लास्ट में करेंगे। आगे कहा एच का अगर फेस उत्तर दिशा में है, एच अगर कहां पे है? नॉर्थ। एच कहां देख रहा है? एच उत्तर की तरफ देख रहा है। तो देखो एच कहां बैठाओगे? उत्तर कहां है? ऊपर की तरफ। देखो उत्तर ऊपर की तरफ है, तो देखो अंदर की तरफ अगर ये देख रहा है, इसका मतलब एच बैठाओगे यहां। देखो अब एच का फेस क्या है? ऊपर की तरफ, और ऊपर ही आपका नॉर्थ है। आपसे कहा था शुरू में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो है ना दक्षिणावर्त तरीके से बैठे हैं, मतलब कि आपका जो है ये आपका क्या है? AEIOU। क्या? AEIOU। इसके बाद आपका जो है क्या था? HF। यहां से देखो सारों का सीक्वेंस क्या है? क्लॉकवाइज। यहां पे देखो H का नंबर दिया, तो H के बाद में जो आया क्या आया? आपका F आया। तो F जो बैठेगा ऐसे बैठेगा आगे की तरफ, क्लॉकवाइज घूम के। देखो एच के बाद क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो यहां पहुंचो, यहां पे कौन बैठा है? एफ। अब आपका जो है चीजें खत्म होगी तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म होगी तो फिर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। ए के बाद में ए बैठेगा, एफ के बाद कौन आएगा? क्लॉकवाइज घूमोगे, ऐसे क्लॉकवाइज घूमोगे ए आएगा, ए से फिर से क्लॉकवाइज घूमोगे, ए के बाद किसका नंबर आता है? ए के बाद नंबर आया ई का, तो यहां पे ई बैठेगा। फिर क्लॉकवाइज ऐसे घूमे आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद यू, यू के बाद आपका क्या है? एफ, और यहां पे आपका क्या है? एक सेकंड एच के बाद एफ के बाद सॉरी यहां पे डब्ल्यू भी है ना, एक सेकंड, यहां पे क्या है? आपका डब्ल्यू भी है। यहां पे एफ के बाद आपका क्या है? एफ के बाद आपका डब्ल्यू भी है ना, तो डब्ल्यू के बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। AEIO, कोई 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं गलती कर दी है क्या? एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। देखो H 3 ये रहे, 3 3 6 और 2 8, ठीक तो है। यहां से देखो आपका क्या है? इसने कहा था क्या? इसने कहा था H का फेस उत्तर की तरफ है, तो H का फेस उत्तर की तरफ करा। H के बाद F, F के बाद W, W के बाद AEIO। U कहां बैठाओगे? फिर U कहां बैठाओगे? एक सेकंड दोबारा मैं फिर पढ़ लेता हूं, एक सेकंड दोबारा पढ़ लेते। क्वेश्चन में क्या है? 8 ही है ना, ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। चलो जी 8 ही जगह बचाएंगे ना हमने, 3 और 3 6, 6 और 2 8 हुई हमारी जगह। ये जगह भी तो हमारी 8 ही है। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। 1 2, हाँ एक ये है ना, ये वाली जगह भी तो खाली है, सॉरी। देखो ये वाली जगह खाली है ना, देखो AEIOU, यू के बाद आपका क्या है? H, यू के बाद आपका H है, H के बाद आपका IOU, ये वाली जगह खाली, तो यू यहां बैठा लिया। चलो अब बैठ गया। अब देखो इसने कहा था क्वेश्चन में देखो क्या रहा है? इसने कहा था कभी कभी क्या होता है, ध्यान जो ना इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान से कभी चीजें थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो यहां पे यू बैठा है आपका। अब देखो क्या पहली लाइन में आपसे कह रहा था, ये कह रहा था ओ और एफ आपस में स्थान बदल लेते हैं। यहां पे क्या हुआ? ओ और एफ ने जो है आपस में जो है ना अपना जो है ना स्थान बदल लिया। इसका मतलब यहां पे ओ आ रहा था ना, तो ओ की जगह ओ ना आके यहां पे क्या बैठ गया? यू बैठ। कौन बैठ गया? ओ की जगह आपका कौन आ गया? एफ, तो यहां पे आपका एफ बैठ गया। और यहां पे आपका एफ क्या है? एफ की जगह आपका कौन बैठ गया? एफ की जगह आपका बैठ गया ओ। चलो जी अब पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ओ का मुख किस दिशा में है। देखो ओ किधर देख रहा है? ओ का फेस मुझे बताओ क्या है? ये रहा ओ, और देखो ओ किधर देख रहा है? इधर वाली डायरेक्शन मुझे बता दो, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? तो देखो ओ का जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब कि किधर देख रहा है? आपका उत्तर पूर्व में। कहां देख रहा है आपका जो है ओ? कहां देख रहा है? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बना? करेक्ट बना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है। चलो जी वेरी गुड, सारा क्वेश्चन आपने जो ना आराम से बना लिया, और इसमें तो आपका लेफ्ट हैंड की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये तो आपका ओनली बिल्कुल लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन था। चलें आगे बढ़ते हैं। इससे बाद आपको याद रखना है एसएससी जीडी 2030 के लिए संकल्प बैच, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है संकल्प बैच, और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, और ऑफर
में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चलिए जी, इसके बाद मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं। यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखें, याद रखें जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है 99% चांस क्या होता है, सबसे पहले देखो सबसे बड़े नंबर कहां बन रहे, तो देखो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर आपके नीचे की साइड बन रहे ये वाले। इसका मतलब क्या है, ऊपर की साइड जो भी नंबर है उन नंबरों का यूज करके नीचे वाले नंबर बनाओ। तो देखो 17 और 15 का यूज करो और 49 बनाने की कोशिश करो। अगर देखो यहां से पहले इन नंबरों को जोड़ोगे, 17 और 15 क्या बना, 17 और 15 कितना होगा, आपका बनेगा 32। क्या बनेगा, 32। और आपका 49 बनाना है तो यहां पे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा जोड़ना पड़ेगा। यहां पे प्लस वाला लॉजिक नहीं लगेगा, लॉजिक लगाओ, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। चलें जी, यहां से देखो इन दो नंबरों का यूज करो और इन दोनों नंबरों का यूज करके आप जो है नेक्स्ट वाला नंबर बना दो। देखो यहां से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा सोचोगे आप। यहां से देखो इस वाले नंबर का डबल करो और डबल करने के बाद इस वाले नंबर के साथ जोड़ दो। 17 का डबल करा, क्या बना आपका 17 दूनी 34, और 34 में आपने 15 जोड़ा, क्या बना 4 और 5 क्या बना 9, और इधर देखो 3 और 1 क्या बना 4। बन रहा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो क्या लॉजिक लगाया मैंने, बताया जो आपका पहला नंबर है ऊपर वाला, इसका डबल कर दो, 2 एकम 2 बना, 4 दूनी 8 बना, और फिर नीचे वाले नंबर के साथ जोड़ लो तो नीचे वाला नंबर बनेगा। 2 और 4 क्या बना 6 बना। यहां से देखो आपका 8 और 2 क्या बना 10, 106 बन रहा नहीं बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा यहां पे। ध्यान से देखो, अब यहां पे मैंने क्या बताया, ये जो नंबर है इसका डबल करो और डबल करने के बाद ये नंबर आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इधर आपका क्या बनना चाहिए, इधर आपका बनना चाहिए 85। तो देखो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो यहां पे देखो क्या आया, यहां पे x मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहां पे आया 2x, और 2x में आपने 29 जोड़ा और 29 जोड़ने के बाद क्या बनना चाहिए 85। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, जो प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो यहां से क्या बना आपका 2x बना आपका क्या 85 माइनस आपका क्या बना 29। देखो यहां से 5 में से 9 जा नहीं सकता, एक इधर लिया, 15 में से 9 गए आपके, मुझे बताओ कितना बचा 6, और यहां से देखो आपका एक इधर गया, 7 में से 2 गया, आपका क्या बचा 56। यहां पे आपका क्या है 2x बराबर 56 आया। देखो ये डायरेक्ट कट जाता है, देखो बराबर में याद रखना, ऊपर वाले से ऊपर वाला नंबर, नीचे वाले से नीचे वाला नंबर कटता है, डायरेक्ट काटो। 2 दूनी 4 बना, यहां से देखो एक इधर गया आपका 16, 2 अट्ठे 16, तो क्या बनेगा 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी, इसके बाद आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर आपका क्या होगा, बताएं जी क्या होगा। ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है जिसका नाम मैंने दिया है ऊंची दुकान फीके पकवान। अब आप कहोगे सर ऊंची दुकान फीके पकवान कैसे है, देखने में बड़ा भयंकर सा लगता है, बड़ी ऊंची ऊंची इमारत सी खड़ी होती है इस वाले क्वेश्चन में। देखो जब भी ऑर्डर रैंकिंग का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, करने का तरीका ऊपर से नीचे की तरफ बनाओगे, ऊपर सबसे बड़े वाला, नीचे सबसे छोटे वाला। सबसे पहला स्टेप, 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। पहला स्टेप क्या काम करोगे, जितने मेंबर है उतने नंबर लिख लो। कितने मेंबर है, 7 मित्र हैं तो 7 नंबर लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने मित्र हैं 7 मित्र हैं तो 7 नंबर लिख लो। मैंने बताया 3 स्टेप में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे और सबसे पहले क्या काम करोगे, आपको वो लाइन लेनी है जिससे किसी के बैठने की फिक्स जगह पता चल जाए, मतलब कि जो बड़ा होगा वो ऊपर, जो छोटा होगा नीचे, फिक्स जगह पता चलनी चाहिए। सबसे पहले वो लाइन लेनी है, बाकी लाइनों को आपको स्किप करना, छोड़ना है। देखो यहां पे 7 मित्र कौन थे, मीसा, मिंसू, मोही, प्रिया, वीर, परी और कृषि में से प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, अलग अलग, सबकी लेंथ अलग अलग है। आगे कहा कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है। देखो ये लाइन काम की है और इससे जो है कृषि का पता चल जाएगा कहां बैठेगी। इसने कहा कृषि जो है केवल 3 लोगों से लंबी है, मतलब कि कृषि पूरे ग्रुप में, इन 7 बंदों के ग्रुप में केवल 3 से लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ, कृषि के नीचे जो है ना, कृषि से नीचे 3 व्यक्ति बैठे होंगे, उन 3 से लंबी है। तो नीचे से देखो 3 व्यक्ति कौन है, 1 2 3, इन 3 से ये 3 नीचे किसके होंगे, कृषि के। तो इसका मतलब कृषि कहां बैठेगी, चौथे नंबर पे। कंफर्म हुआ। आगे बात करते हैं, परी केवल वरी से लंबी है। ये वाली लाइन भी काम की है, दोनों की लाइन क्लियर हो जाएगी कहां बैठेंगे। परी केवल वरी से लंबी है, मतलब कि पूरे ग्रुप में परी जो है ना एकमात्र एक से लंबी है, और वो कौन है, वरी। इसका मतलब जब 1 से लंबी है तो इसका मतलब नीचे से कौन सा नंबर होगा, नीचे से जो भी आप
या आपकी परी जो है, परी आपकी आएगी यहां, और देखो ये परी जो है किससे लंबी, नीचे वाली से, और नीचे वाला कौन था, परी केवल वरी से लंबी है। तो इसका मतलब पूरे ग्रुप में आपका वरी आएगी नीचे, मतलब कि वरी सबसे छोटी होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे कहा मीसा मिंसू से लंबी है लेकिन मोही से नहीं, प्रिया मोही से लंबी है। देखो दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप आता है आपका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो जो लाइनें छोड़ी हैं उनसे इक्वेशन बनाओ और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। यहां से देखो, पहले यहां से देखो क्या लाइन छोड़ी थी आपने, छोड़ा मीसा जो है मिंसू से लंबी है। देखो यहां से इसने कहा मीसा जो है, मीसा किससे लंबी है, मीसा जो है मिंसू से लंबी है। अगर मिंसू से जो है आपकी मीसा लंबी है तो इसका मतलब मीसा ऊपर आएगी, मिंसू नीचे आएगा। आगे कहा लेकिन मोही से नहीं है। बट आपका मीसा जो है मिंसू से तो लंबी है लेकिन वो मोही से लंबी नहीं है। मिंसी से लंबी मीसा है, मीसा जो है मोही से लंबी है, लेकिन मीसा मिंसू से लंबी है लेकिन मोही से नहीं। इसका मतलब मोही जो है मीसा से भी लंबी है। जब मोही मीसा से लंबी है तो इसका मतलब मोही ऊपर आएगी और मीसा उसके जस्ट नीचे आएगी। चलो जी अगली लाइन से बात करते हैं। इसने कहा प्रिया जो है मोही से लंबी है। अगर प्रिया मोही से लंबी है तो देखो मोही के जस्ट ऊपर कौन आएगा, मोही के जस्ट ऊपर आएगा प्रिया। कौन आएगी, प्रिया। आपको ये वाला सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ लगा दो तो देखो सबसे पहले प्रिया, तो यहां पे कौन आएगा, प्रिया आएगा। प्रिया के बाद देखो सीक्वेंस में मोही, मोही के बाद क्या है, मीसा, मोही के बाद क्या है, मीसा, मीसा यहां आएगा। मीसा के बाद कौन आएगा, आपका मिंसू आएगा। इसके बाद कृषि ऑलरेडी है और एक ही जगह बची है तो इसका मतलब यहां बैठा दो मिंसू को। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन कृषि से लंबा है, कौन कृषि से लंबा है। भैया कृषि से कौन कौन लंबे आपको ये बताना है ऑप्शन से। देखो कृषि येरी और कृषि से लंबे ये तीन है, इन तीन में से देखो कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन है। मीसा नहीं जी, मिंसू नहीं जी, नीचे है। आपका मोही, बिल्कुल जी कृषि से ऊपर आ रहा है मोही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। देख लिया, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसा क्वेश्चन है ये। बस 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फिगर वाला क्वेश्चन है, लड्डू रसगुल्ला। इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 13 का, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। इसने कहा कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। कहने का मतलब कागज को, यहां पे पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, बनाने का तरीका कागज को जिस प्रकार मोड़ा गया है ठीक उसी प्रकार कागज को आप खोलते चले जाओ। यानी कि सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में कागज को कैसा मोड़ा था, तो देखो सबसे लास्ट में कागज को आपको ऐसा मोड़ा था, ठीक है, ये वाला पार्ट रहा, तो इसका मतलब कागज को इसी प्रकार खोल दोगे। तो देखो आप देखो कागज को आप कैसे खोलोगे, ऐसे। याद रखना, सबसे पहले याद रखने वाली चीज क्या है, कागज को जैसी खोलोगे तो सबसे पहले जिस साइड खोल रहे हो ना, सबसे नजदीक का प्रिंट सबसे पहले छपेगा। जैसे ये वाला जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे नजदीक क्या है, यहां पे सबसे नजदीक देखा है ट्राइंगल है, तो इसका मतलब यहां पे ट्राइंगल आएगा। ट्राइंगल के बाद आपका सर्कल है, यहां सर्कल आएगा। यहां पे नजदीक इसके बिल्कुल सर्कल है, सर्कल इधर आपका ट्राइंगल इधर जाएगा। अब देखो आपने जो है इससे पहले आपने कागज को कैसे मोड़ा था, कागज को ऊपर की साइड मोड़ा था, तो अब कागज को नीचे की साइड खोल दो। ऐसे कागज को ऐसे खोलोगे तो सबसे पहले नजदीक वाले, ये जो नीचे वाली लाइन है मिड वाली, ये नजदीक वाली बनेगी। तो देखो ट्राइंगल कैसे बनेगा, ट्राइंगल जो है उल्टा हो जाएगा, ऐसे होगा ट्राइंगल। सर्कल में कोई चेंज नहीं, सर्कल में कोई चेंज नहीं, ट्राइंगल में चेंज होगा, ऐसे बनेगा। इसका मतलब ऊपर वाली चीज नीचे आएगी, ये वाली चीज यहां पे आएगी, ट्राइंगल वाला उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनेगा। यहां पे ट्राइंगल वाला कैसे होगा, उल्टा होगा, ऐसे बनेगा। यहां पे देखो सर्कल आपका ये रहा, देखो इसमें क्या आपका, देखो देखो बिल्कुल सर्कल ट्राइंगल सीधा बिल्कुल सेम लाइन है। ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां पे भी ये वाली लाइन भी आपकी बिल्कुल सेम है, ये वाली भी सेम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, जिनका बी आंसर आ रहा है सारे के सारे सही हो। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आपका जो है एज वाला क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। इसने देखो क्या कहा, इसने कहा राम श्याम और आदिल, एक राम है और एक श्याम है और एक आपका आदिल है, और इनकी एज का जो सम है, इनकी एज का योग कितना है, 60 साल है। चलो जी आगे पूछा है, आपसे पूछ रहा है 4 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी। 4 साल पहले देखा जाए इनकी एज का जो सम है, योग है, कितना होगा। अगर आज के टाइम 60 साल है, तीनों की अगर एज जोड़ दी जाए तो तीनों की एज 60 साल है, तो 4 साल पहले इनकी तीनों का जो एज का सम था, योग था, कितना होगा। अगर यहां पे देखो बात कितनी की हुई, 4 साल पहले, इसका मतलब क्या हुआ,
4 साल पहले में 4 जो होगी 4 कम किसकी करोगे, जो आज की टाइम में आपकी राम की डेट होगी 4 साल उससे कम होगी पहले, तो 4 साल किसकी कम करोगे, राम की, 4 ही साल शाम की होंगी और 4 ही साल आपकी जो है ईयर आदिल की होगी। तो कुल मिलाकर 4 4 8 4 12, ये 12 साल अगर आप कम कर दो, ये जो आपका 60 दिया था इसमें से 12 साल कम कर दोगे तो 4 साल पहले इनकी जो एज थी उनका सम पता चल जाएगा। 60 में से 12 गया, आपका क्या बचा 48। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा 48। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, फिगर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे करें, इसका आंसर आपका क्या बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को देख लें। इसने कहा दी गई आकृति में कितने व्रत हैं। आपके सामने फिगर है, इसमें काउंट करके बताओ कितने सर्कल हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 है, बी 9 है, सी 12 है या आपका डी 10 है। बताएं जी इसमें कितने सर्कल हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो, एक सर्कल आपका ये रहा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8, एक ये आपका 9 नंबर और ये एक पूरा बड़े वाला, एक पूरा ये आपका बड़े वाला, ये मैं बना देता हूं। तो देखो आपके टोटल सर्कल इसमें कितने हुए, काउंट कर सकते हो इजी से। टोटल सर्कल कितने होंगे 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा। इसने कहा दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 नंबरों को आपस में बदलना होगा। आपके सामने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सही बनाना, मतलब कि सही बनाने का मतलब जैसे इधर आपका 202 आया है, इस साइड भी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ये जो आपकी इक्वेशन है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करने के बाद 202 आना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन ये आपकी सही होगी। और इसे सही बनाने के लिए कौन से 2 नंबर है जिनको आपको बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन ज्यादातर आपके क्या होते हैं, 99% ऑप्शन से क्वेश्चन होते हैं। और जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आए और आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करना है, वहां पे आपका एक रूल आता है, गोल्डन रूल। क्या नाम होता है उसका, गोल्डन रूल। और वो काम करता है डिवाइड पे, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन हटाने हैं, ऑप्शन को जल्दी पकड़ना है, तो यहां पे गोल्डन रूल होता है आपका डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड के आसपास के नंबर चेक करो, 48 है। अगर यहां पे चेंज करके जो भी आएगा, गोल्डन रूल डिवाइड वाला क्या है, याद रखना यहां पे 25 और यहां पे डिवाइड दिया 5, तो याद रखना वो ऑप्शन सही होगा जो पूरा कट करता हो, पूरा कट करता हो, मतलब कि रिमाइंडर 0 बचता है। तो देखो आपका 48 और 6 में देखो चेंज, देखो यहां पे 48 और 6 में चेंज, देखो इनमें कोई चेंज हो रहा है। अगर कोई चेंज हो रहा है और वहां पे नंबर पूरा कट रहा है, तो वो चांस है उसके आंसर होने के। देखा जाए यहां पे देखो, आप देखो अगर देखो 48 की जगह आप 36 रख दो, तो क्या आप देखो 48 की जगह 36 रखोगे और यहां डिवाइड करोगे किससे, 6 से। क्या 6 से पूरा कट रहा है, 6 छंग 36, हाँ जी पूरा कट रहा है। इसका मतलब चांस है, बी के चांस है बिल्कुल होने के, आंसर हो सकता है। चलो जी यहां पे देखो 6 और 48, अगर आप 6 की जगह ये अगर 6 को चेंज करके 12 कर दो, 6 को चेंज करके 12 कर दो, तो देखो 48 ये रहा और 6 की जगह अगर आप 12 करोगे, क्या ये पूरा कट रहा है, 12 चौक 48। आप कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है। अगर मैं 6 की जगह 18 करके देखूं, तो ये भी आपका चांस है आंसर बनने के। अगर 6 की जगह 18 कर दूं, तो ये 48 डिवाइड आपका 18, क्या 18 के से आपका 48 कटता है। आप कहोगे सर नहीं कटेगा, और जब नहीं कटे वो आंसर गलत। चलो जी अब आंसर देखो बी या सी होगा आंसर आपका, जो है बी और सी आपका जो है दिख रहा है, ठीक है। आपकी पहली अप्रोच डिवाइड पे होगी, ये भी आंसर बाद में चेक करोगे, पहली अप्रोच डिवाइड वाले के आसपास पे, या तो बी या सी, बताओ कौन सा लूं। चलो जी सी वाला ले लेता हूं। याद रखना नीचे से चेक करना, हमेशा क्वेश्चन को नीचे से चेक करना जब भी ऑप्शन से ले लो। चलो सी वाला चेक करके देखते हैं। जहां पे 6 नजर आए वहां पे 12 ले लो, और जहां पे 12 नजर आए वहां पे 6 लिख दो इस वाले में। चलो जी करते हैं, यहां से देखो 36 में कोई चेंज नहीं, ऐसे का ऐसी। इनटू चेंज किस में है आपका, 12 और 6 में चेंज है। देखो 12 की जगह क्या लोगे आप, 6 लोगे, 6 लिखा, प्लस 48 डिवाइड 6 की जगह आपको क्या लेना है, 6 की जगह 12 लेना है, और माइनस 18 बराबर आपका क्या है 202। इसे सोल्व करके देखो क्या आपका आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो जी बोडो मास का रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड करा, 12 से काटा, 12 चौक 48 बना। चलो जी इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे गुणा करोगे, 6 छंग 36, 6
3 कैरी, 36 18 और 3 आपका क्या हुआ 21, 216 बना ये आपका। यहां से देखो आपका क्या आ रहा है, यहां से आपका ये वाला नंबर बना 12 चौक 48 4 बना और -18 है और आपका क्या बन रहा है इधर 202। चलो जी यहां से देखो क्या बन रहा है आपका, देखो 216 और 4 आपका क्या बना, 216 और 4 आपने जोड़ा 220 और 220 -18 बराबर 202। यहां से देखो 18 में से आपका 20 में से 18 गया आपका 202, इधर भी 202 इधर भी 202, दोनों साइड बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, जिससे बराबर आई है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन रूल डिवाइड वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन जल्दी लगाने का तरीका गोल्डन रूल। चलो जी आगे बात करते हैं, डाइस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं, डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा। आपको देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस चिन्ह का चयन करें जो एन वाले फलक के विपरीत फलक पर आता है। मतलब कि एन जो आपका लेटर है इसके आपके अपोजिट बताना है, इसकी अपोजिट सरफेस पे कौन सा सिंबल होगा, बताएं कौन सा सिंबल होगा। पहली आपकी फिगर ये, दूसरी ये, तीसरी ये। चलो जी यहां से देखो एक दूसरे, अगर मैं पहली और दूसरी फिगर की कंपेयर करूं तो देखो कंपेयर करने का तरीका डाइस में क्या होता है, याद रखो सबसे पहले दोनों डाइस में चेक करो कौन सा नंबर आपका कॉमन नजर आ रहा है। तो देखा जाए आपका ये वाला नंबर जो है कॉमन नजर आ रहा है, कौन सा आपका एन। दोनों फिगर में एकमात्र एक लेटर है जो एन कॉमन है, याद रखना। अब देखो और दोनों कॉमन नंबर एक ही सरफेस पे हैं, याद रखना जब भी एक नंबर कॉमन हो और वो एक ही सरफेस पे अगर दिख रहे हो दोनों के दोनों लेटर या नंबर, तो इसका मतलब बाकी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, बाकी सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो देखो याद रखना, अगर आपका किसी फिगर में एक चीज ही, एक लेटर या एक नंबर ही कॉमन हो और उस कॉमन नंबर का अपोजिट पूछ ले, एक लेटर एक नंबर कॉमन हो और उस कॉमन ही नंबर का अपोजिट लेटर पूछ ले, अपोजिट सरफेस पूछ ले, तो अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, हमेशा अपोजिट सरफेस वो होगी जो आपकी दोनों फिगर में चमक नहीं रही है, जो दोनों फिगर में हाइडन है। ठीक है, इन दोनों फिगर में मुझे बताओ कौन सा सिंबल नहीं दिख रहा, तो देखा दोनों फिगर में देखा जाए ये वाला सिंबल गायब है, कौन सा, हैशटैग वाला, और जोन सा सिंबल गायब है वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट नंबर होगा हैशटैग। ठीक है समझ में आया, तो एन का अपोजिट हैशटैग होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी करेक्ट होगा। चलें जी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी इसके बाद 18 क्वेश्चन नंबर 18 आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। आपका क्या है, लड़कियां, टेनिस खिलाड़ी और लड़के, इनके बीच वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इनके बीच जो है ना आपको जो है ना रिलेशन, कॉमन सेंस पे होते हैं क्वेश्चन, आपके बीच रिलेशन आप मुझे बताओ क्या है। देखा जाए लड़की और लड़के में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, लड़का जेंडर अलग है, लड़की का जेंडर अलग है, तो इसका मतलब इनका कोई नहीं। लेकिन लड़के का टेनिस खिलाड़ी के साथ रिलेशन हो सकता है, उसी प्रकार लड़की का टेनिस खिलाड़ी के साथ रिलेशन हो सकता है। इसका आंसर मुझे करें क्या होगा, आप मुझे बताओ। सबसे पहले मैं बनाता हूं, यहां पे ये टेनिस खिलाड़ी है और टेनिस खिलाड़ी का सबसे पहले गर्ल के साथ रिलेशन क्या होगा। आप मुझे बताओ जितनी भी संसार में लड़कियां हैं क्या सारी की सारी टेनिस खिलाड़ी हैं, सभी वाला रिलेशन बन सकता है। आप कहो सर नहीं, क्या जितनी भी संसार में लड़कियां हैं उनमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। आप कहो सर नो वाला रिलेशन नहीं बन सकता। चलो जी आप, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लड़कियां टेनिस खिलाड़ी हैं, आप बोल सकते हो सर बिल्कुल बोल सकते हैं, कुछ लड़कियां टेनिस खिलाड़ी होती हैं कुछ नहीं होती। तो देखो आपका जो है टेनिस खिलाड़ी और गर्ल्स में कौन सा रिलेशन होगा, सम वाला कुछ वाला। अगर मैं रिलेशन की बात करूं लड़के और टेनिस, क्या जितने भी लड़के हैं ओल वाला रिलेशन, क्या सभी के सभी लड़के टेनिस प्लेयर है। आप कहो सर सभी नहीं है। क्या कोई भी लड़का टेनिस प्लेयर नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई तो बहुत सारे लड़के हैं हमारे कंट्री में जो टेनिस प्लेयर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे इसी रिलेशन में कहूं कि कुछ लड़के सम जो है, सम बॉयज आर क्या है, आर टेनिस प्लेयर, बिल्कुल आप कहो सर बिल्कुल सम वाला बन सकता है। तो टेनिस का जो है बॉयज के साथ भी आपका सम वाला रिलेशन बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा सभी कप जो हैं आपके प्लेट हैं, तो एक वर्ड आया आपका सभी, ओल वाला, ओल कप, और एक है प्लेट। तो सबसे पहले जो वर्ड है उसका डायग्राम बनाओ। वर्ड कौन सा, कप। तो देखो ये डायग्राम बनाया आपने कप का, ये रहा। इसके बाद याद रखना
ओल के बाद, सभी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसका डायग्राम इस ओल वाले के ऊपर बनता है। तो ओल या सभी के बाद नेक्स्ट वर्ड आया प्लेट, तो इस प्लेट का डायग्राम किसके ऊपर बनेगा? इस प्लेट का डायग्राम इस ओल वाला कौन था? कप, तो इसके जस्ट ऊपर। चलो जी आगे बात करते हैं। कुछ प्लेट सोस हैं, सोसर है, मतलब कि आपका जो है प्लेट और सोसर के बीच सम वाला रिलेशन होगा। प्लेट और सोसर के बीच ये सम वाला रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो देखो प्लेट ये आ रहा है, ये रहा प्लेट का डायग्राम बाहर वाला और सोसर का डायग्राम ये रहा, इनके बीच सम वाला रिलेशन बन गया। अब एक एक करके चेक करो। इसने कहा सभी प्लेट कप हैं क्या? देखो प्लेट वाला डायग्राम देखो और कप वाला देखो। प्लेट वाला डायग्राम आपका ये रहा, ठीक है, सॉरी, प्लेट वाला डायग्राम आपका ये रहा और कप वाला ये रहा। आप बाहर वाले डायग्राम से आप अंदर वाले डायग्राम पे आते हो। याद रखना, जब जब आप बाहर वाले डायग्राम से अंदर वाले डायग्राम पे आओगे आप रिलेशन बनाते हो सम वाला। आप यहां पे बोल सकते हो कुछ प्लेट जो हैं, कुछ प्लेट कप है, आप बोल सकते हो सम प्लेट आर कप, ना कि आप सभी बोल सकते हो, इसका मतलब रॉन्ग हुआ। चलो जी आगे बात करते हैं। कप और सोसर, सोसर के बीच क्या कुछ वाला रिलेशन है? कुछ कप सोसर है। देखो कप वाला डायग्राम आपका ये रहा, कप वाला डायग्राम ये रहा, सोसर वाला डायग्राम ये रहा, इनके बीच तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हुआ। 19 का क्या हुआ? न तो निष्कर्ष फर्स्ट, न तो आपका कंक्लूजन पहला वाला, ना सेकंड वाला, दोनों में से कोई सा सही नहीं है, दोनों रॉन्ग है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर मुझे बताओ। कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या बनेगा? देखो ध्यान से, इसने कहा 1 अगस्त 2009 को अगर शनिवार था तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? बताएं जी कौन सा दिन होगा? आपके आए हुए सारे क्वेश्चन है। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 1 अगस्त 2009 को क्या था? 2009 को सैटरडे था। क्या था आपका? सैटरडे। तो आपसे पूछ रहा है 1 अगस्त 2013 को आपसे पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। याद रखना, जब भी मंथ और डेट सेम हो तो कट कर लो। मंथ और डेट, देखो मंथ और डेट सेम है तो कट कर लो। अब जो ईयर बच गया ईयर मेथड लगाओ। याद रखना ईयर मेथड से आप क्या काम करते हो? ओड डे निकालते हो। कैसे? आप जो है दोनों ईयर में, दोनों जो ईयर बचे हैं उनमें डिफरेंस निकाल लो, कितने का डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस निकालो कितने का डिफरेंस है। 2009 और 2013 में देखो कितने का डिफरेंस आया। यहां से ओड डे निकालो ईयर मेथड से। 2013 और 2009 के बीच कितने का डिफरेंस है? 4 का। अब ओड डे आपको निकालना है, विषम दिन आपको निकालना है। क्या होगा? देखो 4, कितने का डिफरेंस? 4। अब इसके बीच मुझे बताओ 13 से 9 के बीच कोई क्या लीप ईयर आता है? लीप ईयर काउंट करो, इन 4 में लीप ईयर कौन सा आता है? देखो 9 के बाद और 13 के बीच, 9 और 13 के बीच एक लीप ईयर आता है। कौन सा? 2012। 2012 जो है वो आपका लीप ईयर है। कितने लीप ईयर आए? जितने लीप ईयर आए उसमें जो है ना आपका जो सिंपल आपका डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आया और उसमें जितने लीप ईयर आए उसमें जोड़ दो, वो आपका ओड डे होता है। तो यहां से ओड डे कितने बना? आपका 5 बना। याद रखना, अगर पहली डेट देके अगली डेट पूछे, अगर पहले डेट देके अगली डेट पूछे तो ओड डे उसमें जोड़ दो। अगर अगली डेट देके पहली वाली पूछ रहा तो ओड डे घटा दो। ओड डे यहां पे क्या आया? ओड डे आपका बना 5। आपका जो है 9 की डेट देके 13 की पूछ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप क्या काम करोगे? आप जो आपका ओड डे आया है उस डे में आप ओड डे जोड़ दो। तो सैटरडे में 5 दिन जोड़ोगे, 5वां दिन मुझे बताओ क्या बनेगा? सैटरडे से 5वां दिन जोड़ोगे, आपका बनेगा गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी। ये है तरीका क्वेश्चन करने का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आपको इसके बाद याद रखना है एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए संकल्प बैच। और इस वाले बैच में ऑफर चला है, ऑफर सीमित समय के लिए है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। साथ ही साथ आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए भी एक स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है और इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए और ऑफर में आपका ये वाला बैच मिल रहा है आपको मात्र 250 रुपए में। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच, सीजीएल के लिए आपका संकल्प बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपके शोर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना
करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाले बैच परचेज कर लें। आपका यूपी पुलिस के लिए भी एक स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है, बिल्कुल बेसिक से, शून्य से शिखर वाला बैच है, बिल्कुल बेसिक से। और इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। इसके बाद आपके डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, डेली अजय सर की लाइव क्लास होती है 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अजय सर अल्टरनेटिव पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है, कितने बजे, 8 बजे। इसके बाद ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, यहां पे हमारे कुछ लिंक्स हैं। ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक का और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जुड़ जाएं। साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।